अब बाबा मद्मेश्वर के कपाट खुलने में लगभग अभी 1 महीना बाकी है। तब तक तो अपना होम स्टे अब यहाँ पे रहेगा हमारा किचन। बाकी 3 कमरे हमारे यहाँ नीचे है और अभी हमारा खाना भी बन गया है। बाकी आज है खिचड़ी, मतलब जिसको पुलाव कहते हैं। बाकी पुलाव हो तो भाई। तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं और बाहर देखो भाई हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मद्मेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। अब मेले में कुछ ज़्यादा जलेबी खा दी थी तो उसकी वजह से हल्का सा गला दर्द कर रहा है। अब धीरे धीरे गर्मी शुरू हो गई है। सुबह के लगभग 6:30 बजे धूप लग जाती है तो दिन तक तो भाई गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पंखे की ज़रूरत पड़ने वाली है पहाड़ों में भी। वैसे तो हम लोग कभी पंखे का यूज़ नहीं करते हैं और इस बार की गर्मी से लग रहा है कि पंखे का यूज़ करना ही पड़ेगा। इस सुबह के टाइम मौसम कुछ ऐसा है, हल्की धुंध धुंध टाइप की दिख रही है। बाकी मौसम सब जगह से एकदम क्लियर है। ये देखो यहाँ से भी छत में देखो सरसों स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब जो हल्का हल्का कच्चा है उसको अलग पे रखा हुआ है और जो हल्का सूखा हुआ है उसको एक साथ रखा है। अब आजकल पहाड़ों में 2 फसलों को काटा जाता है। एक फसल है सरसों जो तो लगभग कट चुकी है और दूसरा है गेहूँ। लेकिन पहाड़ों में अभी गेहूँ हल्के से कच्चे हैं तो लगभग 10-15 दिनों के बाद अगर ऐसी गर्मी रही तो गेहूँ भी पकने शुरू हो जाएंगे और फिर उनकी कटाई होगी। काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है वह गेहूँ को निकालने के लिए भी। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ अपने ग्रैंड की दुकान में, वहाँ से राशन लेना है। बाकी अब देखो जो राशन कार्ड है वो भी मतलब एकदम डिजिटल बने हुए हैं, मतलब बिल्कुल छोटे से। पहले तो जैसे पासबुक होती है उस टाइप के बने रहते थे, लेकिन अब के दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ ऐसे बने हैं भाई। तो ये यहाँ पे है हमारे गांव में ग्रैंड डीलर की दुकान, मतलब जस्ट फील्ड के बगल पे। बाकी यहाँ पे दुकान है और सामने देखो यहाँ पे अपना गांव। अभी राशन तो मैंने घर में रख दिया है। बाकी मैं जा रहा हूँ अभी नीचे के मार्केट और वहाँ पे ना हमारा होम स्टे का जो पेंट का काम है वो आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी को मुझे देखना है कि कहीं पे छूटा तो नहीं है। अभी मैं आ रखा हूँ अपने होम स्टे में। बाकी यहाँ पे चल रहा है आजकल पेंट का काम। अभी देखो दीवारों में अभी पहला गोटो रखा है तो इसके बाद इसके बाहर से और लगेगा पेंट। और दरवाजों पे देखो भाई कितने मस्त तरीके से रेसे निकाल रखे हैं। तो दरवाजे तो पसंद के आ गए भाई। तो भाई ये देखो अपना होम स्टे तैयार होने वाला है। हम नीचे के कमरे भी लगभग तैयार हो गए और ऊपर के कमरों में लास्ट पेंट का काम बचा हुआ है। अब बाबा मद्मेश्वर के कपाट खुलने में लगभग अभी 1 महीना बाकी है। तब तक तो अपना होम स्टे पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे रहेगा हमारा किचन। बाकी 3 कमरे हमारे यहाँ नीचे है और 4 कमरे हैं यहाँ ऊपर। यहाँ पे आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे इतनी चौड़ी रोड है और यहाँ पे आसानी से 8-10 गाड़ियाँ लग सकती हैं। अब जैसे होम स्टे बनने को तो तैयार हो गया है और दिक्कत अब इससे ज़्यादा ये है कि होम स्टे का नाम रखें क्या। तो ऑप्शन में 2 नाम है, एक तो चाची जी के नाम से भी हो सकता है और दूसरा है भाई के लड़के का नाम, मतलब कार्तिक के नाम से भी। तो देखते हैं क्या सजेशन ले पाते हैं लास्ट में। अब आज शाम या कल शाम तक तो पेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट फिनिशिंग में बचा हुआ है और दरवाज़ों में पेंट भी हो गया है, बस खिड़की के कुछ पल्ले बचे हुए हैं। बाकी अभी मैं चलता हूँ खाना खाने के लिए। अभी दिन के 11 बज रहे हैं और फिर शाम के टाइम आऊँगा लगभग 2-3 बजे के आसपास नीचे। अभी दिन के 11 बज रहे हैं तो जैकेट भी पहना है तो इसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब आजकल पता क्या सीन हो रहा है कि जैसे जैकेट उतारो और किसी छाँव वाली जगह पे जाओ तो वहाँ पे ठंडा लग रहा है और इसलिए जैकेट पहना है कि कहीं पे अगर छाँव वाली जगह मिलेगी तो जैकेट काम कर देगा। तो अब देखो यहाँ पे जो मटर है उसकी जो फलियाँ हैं वो भी पीली होने लग गई है
और साथ साथ में अब जो ये मटर होते हैं वो हल्के से पके हुए होते हैं। और बाकी हरे मटरों की तो सब्जी बन जाती है, बट इनको मतलब पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, जो ये पीले हो रखे हैं। बाकी मैं तो आ गया खाना खाने के लिए, बट अभी यहाँ पे खाना ही नहीं बन रखा है। और मम्मी देखो यहाँ पीछे खाना बना रही है। अब जब तक खाना बनता है तब तक मैं अपने मोबाइल की जो फाइल है वो सारे लैपटॉप में डाल देता हूँ, क्योंकि मोबाइल का स्पेस भी लगभग भर गया है। तो वो सारी फाइलें ट्रांसफ़र करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मोबाइल में, बार बार वो मतलब हैंग जैसा हो रहा है। अभी हमारा खाना भी बन गया है। बाकी आज है खिचड़ी, मतलब जिसको पुलाव कहते हैं। बाकी पुलाव हो तो भाई थोड़ी बहुत छाछ भी जरूरी है, तो यहाँ पे देखो छाछ और साथ में खिचड़ी। और अब बाहर पे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और जहाँ पे मैं डेली बैठता था वहाँ पे भी काफ़ी भयंकर वाली धूप है, तो इसलिए आज खाना अंदर ही भी खाएंगे। तो अभी दिन का खाना भी हो गया है, और अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अब वो टाइम आ गया है कि जब खाना खाने के बाद आराम भी किया जाता है। अब ठंडी के टाइम पे तो यही होता है कि कब धूप मिल जाए, लेकिन गर्मी के टाइम पे ये होता है कि कब भाई धूप से छुटकारा मिल जाए। बाकी आजकल एक और चीज़ होती है कि जो मक्खियाँ होती हैं गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब गर्मी में अगर कंबल या रज़ाई निकालो तो गर्म अलग होता है, और अगर कंबल और रज़ाई न रखो तो मक्खियाँ भाई परेशान कर देती है। अभी शाम के 3 बज रहे हैं, और बाहर देखो भाई हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और बारिश के साथ साथ हवा भी चलनी शुरू हो गई। अब दिन के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और साथ में उमस भी हो रही थी, बट अभी देखो सामने की साइड से मौसम पूरा पैक हो गया है, और हवा के साथ साथ बारिश शुरू हो गई है, और सामने की साइड मौसम एकदम मस्त है। देखो ये वाली बारिश ऐसे लग रही है कि जैसे कहीं से उड़ के आ रही है, क्योंकि सीधी नहीं गिर रही है, हल्का सा मतलब इस साइड को हो रही है। और सामने वाले छत में देखो भाई बहुत सारा सामान रखा गया है, और ये सारा सामान है गांव में आ रखा आजकल कूड़ेदान के लिए। उसमें बाल्टियां हैं, तो कुछ दिनों के बाद ये भी पूरे गांव को वितरित हो जाएंगी। अब ऐसी बारिश में भाई एक ही दिक्कत है कि लाइट न चली जाए। अब कल तक तो बारिश भी नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से गांव की लाइट ही गायब हो रही है। शाम के टाइम थोड़ा आती है, और वो भी भाई जो एलईडी बल्ब है वो भी ढंग से नहीं जल पाता है। और आज तो हल्की बारिश लग रही है। नीचे की साइड का मौसम तो भाई पता नहीं कैसा है। अब जहाँ से सप्लाई होती है वहाँ मौसम बढ़िया चाहिए, अगर वहाँ ज़्यादा दिक्कत होगी तो यहाँ के आने के लिए और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाकी यहाँ का तो क्या है, थोड़ी देर बाद तो देखते हैं क्या रहता है मौसम। बाहर देखो हवा के साथ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाहर बालकनी तक पूरी उड़ के बारिश आ रही है। यहाँ देखो पूरा गीला हो गया है। अभी फिर से देखो बारिश बंद हो गई है, और सिर्फ हवा चल रही है। अब आजकल ज़्यादा देर तक बारिश रहती नहीं है, और अब बारिश बंद है तो मैं जा रहा हूँ नीचे में मार्केट। कुछ देर पहले मौसम कैसा था, बारिश लग रही थी। मौसम तो अभी भी फिलहाल पैक है, बट बारिश बंद हो गई है, और रोड भी देखो एकदम सूख गई है। अब थोड़ी देर के बाद चलते हैं भाई सामने की साइड घूमने के लिए। काफ़ी टाइम से हम लोग वहाँ भी नहीं गए,